अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों आपके भगवान राम नहीं है? इस वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले को देखा होगा आपने, लात से मारते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके मारना चाहिए था, गलत किया, कोड़ा मारना चाहिए था, इस्लामिक पनिशमेंट देना चाहिए था कि हर गली गली में अब्दुल और हर गली गली में मुल्ला परेशान है कि दोबारा मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आ गए तो ये लफ्ज जिहाद नहीं चलेगा, ये घुसपैठिया नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुतबा नहीं चलेगा। अगर अवैसी साहब को माधवी लता के त्रिशूल चलाने से इतनी दिक्कत हुई तो ये जो 77 साल से सारे रोड को ब्लॉक कर कर के नमाज पढ़ा जाता है, उसको किसको तकलीफ दिया जाता है? मतलब सनातनियों को दिया जाता है। ये जो लाउड स्पीकर लगा करके हिंदू गलियों में और हिंदू घरों में भी जो अजान की आवाज पहुंचाई जाती है, ये किसको तकलीफ दिया जाता है? सनातनियों को। बोलते हैं ना कि मंदिर की संख्या ज्यादा है, मस्जिद संख्या कम है। अजान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों आपके भगवान राम नहीं है? पर अजान 5 वक्त ये बोलता है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह के अलावा तो कोई खुदा और भगवान ही नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को बात करनी चाहिए इस बारे में। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भारत की धरती पर मैं नमाज तो आप भी पढ़ती हो तो आपको तो सुनिए, मैं कहीं भी मुसल्ला और नमाज बिछा करके ना नमाज नहीं पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के लिए मेरा घर है और नमाज पढ़ने के लिए मर्दों के लिए 3 लाख से ऊपर यहाँ मस्जिदें जो है वो नेहरू साहब बना के गए हैं, तो काहे नहीं उसमें पढ़ रहे हो जा करके? यही अवैसी कहता है नौजवानों हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह की सदाएं सुनो और मस्जिद जाओ। तो मस्जिद कैसे जाएगा? आप लोगों को और सनातनियों के जज्बात से खेलने के लिए रोड पे नमाज पढ़ता है। रोड पे इन लोगों को कोड़े मारने चाहिए जैसे अरब में मारा जाता है। इन लोगों को जेल बंदी कराना चाहिए जैसे अरब में कराया जाता है। कानून सख्त होना चाहिए और मुसलमानों से खड़े होकर के पूछना चाहिए, इस्लाम मानोगे या संविधान मानोगे? दिल्ली से वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले को देखा होगा आपने, लात से मारते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके मारना चाहिए था, गलत किया, कोड़ा मारना चाहिए था, इस्लामिक पनिशमेंट देना चाहिए था। गलत किया, लात काहे मारेगा? मुसलमान को लात काहे मारेगा? कोड़ा मारेगा गलती करेगा तो इस्लाम के हिसाब से जो पनिशमेंट और जो सजा इस्लाम में मुकर्रर किया गया है, अल कुरान में मुकर्रर किया गया है, उसी को बोला जाएगा। उसी को अभी आप मेरे को गंदी नजर से देखेंगे तो आपको मैं ईफ टीजिंग के केस में मैं जेल भेजवाऊंगी। लेकिन अगर आप सुमित नहीं, आप मुसलमान होते, आप कोई अब्दुल होते, आप राशिद होते, आप सलीम होते, आप मेरे को गंदी नजर से देखते तो सीख लेकर के मैं आपका आंख निकाल देती। ये है इस्लामिक पनिशमेंट। होता तो नहीं है कहीं इस्लाम को मानने वाले ऐसा नहीं करते हैं? तो ये जाली मुसलमान है सब, ये जाली मुसलमान है, ये लोग असली मुसलमान नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो करके आप लोगों का जो पेशेंस है ना, पोलाइट नेचर है ना, ह्यूमैनिटी को आप लोग आगे रखते हैं ना, उसी से खेल रहा है। 5 टाइम की नमाजी होते हैं, नकली कैसे हो जाएंगे? अच्छा जी, रोड पर नमाज हो सकती है? कैसे हो सकती है? जब मस्जिद अल्लाह का घर खुला है तो काहे नहीं जा रहे हो मस्जिद में? 5 वक्त नमाजी होने से कोई पक्का मुसलमान हो जाता है? अरे मस्जिद, हम जब मक्का जा करके उम्रा और तवाफ करते हैं तो मर्द और औरत साथ में करते हैं तवाफ। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में मर्द और औरत सब साथ में तवाफ करते हैं ना। यहाँ मस्जिद में मर्द और औरत साथ में पढ़ती है नमाज? नहीं पढ़ती है। फ्लाइट जैसे ही अरब जाता है ये पक्के मुसलमान हो जाते हैं, फ्लाइट जैसे ही आता है भारत ये कच्चे मुसलमान हो जाते हैं।